देखो, सास का जमाना चल रहा है, लेकिन अब बहुओं का जमाना है। वो बहू भी बहू नहीं जो अपनी सास की सांस बंद ना कर दे। क्या कह रही हो, तुम्हें करना नहीं आता? मैं सिखाऊं? तो देखो, जब मैं विवाह होकर आई थी, बहुत पतली दुबली थी, और इतनी पतली दुबली कि बिल्कुल सूख कर कांटा हो रही थी। सास के सामने सास कहती कि देखो, उसने तो अपनी रोटी पर घी लगा दिया, उसने सब्जी में घी डाल लिया, आज काजू भी काट कर बैठ गई। और जानती हो फिर मैंने क्या किया? पूछो पूछो क्या किया? मैंने ये किया कि अपनी सास के सामने दाल ली, चावल लिए, भर के थाली लगाई, ड्राई फ्रूट का नमकीन बनाया, कटोरी भर के घी निकाला, सास के सामने डाला और उसी के सामने खाने लगी। जानती हो उस दिन से क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि सास सूख रही है और मैं मोटी हो रही हूँ। नहीं तो सास ने मुझे बिल्कुल सुखा कर रख दिया था, कांटा कर दिया था। हाँ, पता नहीं ये सास भी अपने आप को क्या समझती हैं, जानती नहीं। अरे हर सास पहले बहू थी तो कम से कम ये तो ध्यान रखे ना कि बहू की जरूरतें क्या है, बहू कैसे काम करेगी, कैसे नहीं करेगी। और तुम डरती हो तो फिर भी एक कारण बना देती हूँ। आपकी सास को किसी ना किसी बात की आदत जरूर होगी, बस उस और ध्यान लगाना। जैसे मेरी 70 साल की सास, मुंह में दांत नहीं और पेट में आंत नहीं, फिर भी कहीं से बुलाऊंगा आ जाए तो गाने चली जाती है। बताऊं कैसे गाती है? बताऊं? हाँ देखो, ऐसे अपने पाँव में ढोलक बजाकर दबाकर बैठ जाएगी, और कभी सांस आएगी कभी आती नहीं, लेकिन फिर भी गाने से मांगती नहीं है। हाँ, अभी है बना रे मोला लाडला भोड़ी पे मचल तारी, नारे मोला लाडला भोड़ी पे मचल तारी। बनिका बता आज मंगवाती दो, बनिका बता आज मंगवाती दो, बना रे मोला लाडला भोड़ी पे मचल तारी। गाने लग जाती है, गाने लग जाती है। एक बार तो उसकी सांस चली गई, मैंने सोचा मरने वाली है, लेकिन वापस सांस आ गई, और आते ही ना पानी मांगा ना कुछ किसी से कहा, ढोलक उठाई और गाने बैठ गई बड़ी तेजी से। गले धारा साके आई रे, अब तक ना आया मेरे भातिया, गले धारा साके आई रे, अब तक ना आया मेरे भातिया। तुम्हें तो ठिंगा दिखाई आई रे, अब तक ना आए मेरे भातिया। चलो अब समय हो रहा है, अगर मैंने तुम्हारा ज्यादा समय ले लिया तो तुम्हारी सास तुम्हें डांट लगाएगी। चलो सब पानी लगाओ और चलो मेरे साथ। हाँ, पीतल की मोरी गागरिया, दिल्ली से हमने मोर मंगाई। कौन जी? देखने में ही लगता हम विद्वान हैं, पंडित हैं। अच्छा, मगर इस नगर के तो दिखाई देते नहीं हो। इस नगर के नहीं है, काशी जी से पढ़ के चले आ रहे हैं, अपने नगर की ओर जा रहे हैं। बस थोड़ी प्यास लगी इसलिए आपसे पानी मांग रहे हैं। हम पानी पिलाना तो अच्छी बात है, इसलिए मैं आपको पानी पिला देती हूँ, पी लीजिए। नहीं नहीं, मेरे गुरुजी को प्यास लगी है, उन्हें पानी पिला दीजिए। अच्छा, वो आपके गुरुजी हैं? हाँ, उनको प्यास लगी है। हाँ, तो देखो मैं पानी नहीं पिलाऊंगी। क्यों? वो इसलिए कि यदि सूखे पेड़ को अगर बार बार भी पानी दो तो वो हरा होने वाला तो है नहीं, और मीठे पानी की वैसे ही कमी है। अगर इस प्रकार व्यर्थ करेंगे तो आने वाले समय में बच्चों के लिए क्या बचेगा। अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो पी लीजिए।
नहीं नहीं, वो पहले उनको पानी पिला दीजिए। आप ऐसा कीजिए, मुझे मत पिलाना, मेरे हिस्से का उनको पिला दीजिए। ठीक है, पिला देती हूँ। हाँ बुलाइए। गुरु जी आइए, जल्दी रहने दीजिए। जल्दी जल्दी है पानी पीना। हाँ हाँ, बहुत देर से जल नहीं मिला। ठीक है। अरे आपने अपने गुरु जी का जूठा पानी पी लिया। वो इसलिए पी लिया, आप ही ने तो कहा कि बूंद बूंद बचानी है। अगर बूंद बूंद आज नहीं बचाई तो भविष्य में कुछ बचने वाला नहीं है। पहले पुराने जमाने में पानी पानी जगह पर मिलता था, जगह जगह प्याऊ लगे रहते थे। अब बोतलों में बंद हो गया है, भविष्य में पता नहीं बोतल में भी बंद होकर आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए बूंद बूंद बचानी है, जल का संरक्षण करना है, नहीं तो भविष्य में कुछ बचने वाला नहीं है। क्योंकि पानी की सीमा तय है, उससे अधिक पानी हमारे पास नहीं है। ठीक है, लेकिन आप इधर क्यों आए हो? हमारे गुरुजी ने ये त्रियाचरित ग्रंथ लिखा है महिलाओं के लिए, इसे आप ले लीजिए और पढ़ लीजिए। देखो मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं है, देखने में तो दिखाई लगती हो कि तुम पढ़ी लिखी हो। आप पढ़े लिखे हो? हाँ, मैंने त्रियाचरित ग्रंथ में PhD कर रखी है, लेकिन देखने में नहीं लगते। कहना क्या चाहती हो? यही कहना चाहती हूँ, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। तो अब क्या चाहती हूँ? ये ग्रंथ मुझे सुना दीजिए। तो ठीक है, सारी महिलाओं को एकत्र कीजिए, इसी नीम के पेड़ के नीचे सबको सुना दूंगा। नहीं नहीं, इतना समय नहीं है मेरे पास, मेरे पति किसान हैं, मेरे घर चलकर सुनाओ। समझ गया मैं, तुम एक चतुर स्त्री हो। पहले ये ग्रंथ को मुझसे सुनोगी, फिर महिलाओं को एकत्र करोगी, फिर ये ग्रंथ उन्हें सुनाओगी, एक महिला मंडल बनाओगी और उसकी खुद अध्यक्ष बन जाओगी। अब आप जो भी समझो, समय नहीं है। यदि आप हमें सुनाना ही चाहते हैं तो मेरे घर चलकर सुना दीजिए, मैं भोजन भी बनाती रहूंगी और इसको सुनती भी रहूंगी। ठीक है, मैं गुरुजी से पूछ लेता हूँ। गुरुजी ये कहती हैं इनको पढ़ना नहीं आता है, तो ये मैं ग्रंथ उन्हें सुना कर चलाऊं। ठीक है, मैं भी थक चुका हूँ, तब तक मैं यही पेड़ के नीचे विश्राम करता हूँ, तुम शीघ्र सुना कर लौट कर आना। ठीक है गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। पीतल की मूरी गागरिया दिल्ली से हमने ये रहा मेरा घर। अरे वाह, ये तेरा घर ये मेरा घर। क्या मतलब? मतलब आपको देखकर मुझे ऐसा लगा, मेरी 5 वर्ष की आयु थी जिस समय पर मैं अपने घर से निकला, उस समय पर मेरी माँ की आयु आपके समान थी, और ये घर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा हो। ठीक है, कथा सुनाइए, कथा। हाँ ठीक है, आसन दीजिए, विराज जाइए, और मैं भोजन की तैयारी भी करूंगी। आप थोड़ा ऊंची आवाज में सुनाते रहना। हाँ ठीक है, हम ऊंची आवाज में सुनाएंगे। और थोड़ा ऊंचा सुनाओ। पंडित जी कब तक करते रहोगे? आगे भी बढ़ोगे? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अरे ऐसे आगे नहीं बढ़ना है, कथा में आगे बढ़ना है। अच्छा, कथा में आगे बढ़ना है। ऊंचा सुनाओ, थोड़ा ऊंचा। ये क्या कर रहे हो? गला साफ कर रहे हैं अपना। पूरा गलिहारा साफ हो गया, तो तुम्हारा गला साफ नहीं हुआ? कथा सुनाओ, कथा। ठीक है, सुनाते हैं। अगर मंत्र के कई तो न समझ आती तो राम लखन को वनवास ना होता। अगर द्रौपदी अंधे का अंधा न कहती तो इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। ऐसा लग रहा है खीर बना रही हो। ये भी कथा में है क्या? नहीं नहीं, खुशबू आ गई है घर में तो हमने पूछ लिया, खीर बना रही हो या चावल बना रही हो।
कथा पूरी करो, खीर भी बनेगी, चावल भी मिलेंगे। हाँ मालती, देखो दरवाजे पर कोई बाल्टी मांग रहा है। अरे मेरा नाम मालती है। अच्छा तुम्हारा नाम मालती है तो जाओ दरवाजे पर जाकर देखो कोई आया है। ठीक है मैं जाकर देख के आती हूँ। पंडित जी गड़बड़ होगी, पंडित जी गड़बड़ होगी। क्या हुआ? दरवाजे पर संगत ज्यादा आ गई होगी क्योंकि हमारी आवाज बहुत सुरीली है। अरे दरवाजे पर संगत नहीं आई है, वो आ गया है जिसे देखकर रंगत उड़ जाएगी। ऐसा कौन है दरवाजे पर? मेरे पति आ गए हैं। उन्हें भी बुलाओ, उन्हें भी हम कथा सुनाएंगे। अरे कथा कैसे सुनाएंगे? वो तुम्हारी कथा समाप्त कर देंगे। क्यों? उनकी बुद्धि नहीं है क्या? अरे बुद्धि है इसलिए तो कथा समाप्त हो जाएगी। मैं समझा नहीं, विस्तार से समझाइए। देखो आप और मैं इस घर के अंदर हैं और दरवाजा भी अंदर से बंद है। कुत्ता बिल्ली रसोई में नहीं घुस जाए इसलिए मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मैं भूल बैठी कि आप अंदर हो, कम से कम मुझे इतना तो ध्यान रखना चाहिए था। तो इसमें क्या परेशानी है? भला कोई पुरुष कैसे बर्दाश्त करेगा? अच्छा वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि दरवाजा अंदर से बंद है तो तुम्हें बाहर से बंद करना चाहिए था। कैसी बातें करते हैं आप? जब अंदर मैं हूं तो दरवाजा भी तो अंदर से ही बंद होगा क्या? ये बात ठीक है। अब आश्रम में दरवाजे होते नहीं थे तो हमें पता नहीं दरवाजा अंदर से बंद होता है कि बाहर से बंद होता है। मालती, अरे गड़बड़ हो रही है, मैं क्या करूं? इसी प्रकार एक बार मैं अपने देवर को भोजन करा रही थी, कहीं कुत्ता बिल्ली अंदर नहीं आ जाए, दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने जाकर दरवाजा खोल दिया, दरवाजे पर मेरे पति थे। उन्होंने आओ देखा ना ताओ, अंदर देखा कि मैं और मेरा देवर है तो बस अपना लट उठाया और सिर में दे मारा। ये क्या हुआ? होना क्या था? एम्बुलेंस आई। बच तो गया होगा ना? अरे बचा कहाँ, सीधा फोर्चुनी चला गया। तो मैं कहाँ जाऊँ? अब कहाँ जाओगे? यही तो मैं सोच रही हूँ। आप ऐसा कीजिए, हर घर में एक पीछे का दरवाजा होता है, मुझे पीछे के दरवाजे से निकाल दीजिए। पंडित जी इतनी महंगाई में सामने का दरवाजा तो बड़ी मुश्किल से मिल रहा है और तुम पीछे के दरवाजे की बात कर रहे हो। आजकल तो घर बहुत ही महंगे हो गए हैं यहाँ। तो मैं कहाँ जाऊँगा? सोचूंगी, कुछ तो सोचूंगी। मालती, अरे आना है, मैं क्या करूँ? सोच रही हूँ मालती, ऐसा करो, हम इस रूम की तरफ आपके प्राण बचा रही है मालती, प्राण बचा रही है। क्या बता दिया मेरा? बिल्कुल, और हिलना डुलना नहीं। मालती इतनी देर क्यों लगाई तूने? वो क्या है, मैं सीरियल देख रही थी तो मुझे आवाज नहीं आई। कौन सा सीरियल देख रही थी? नया सीरियल आया है तिरिया चरित्र। मुझे भी दिखा। अब कैसे दिखाऊं? लाइट चली गई। ये बड़ी समस्या है किसान के साथ। अगर खेतों पर जाए तो लाइट चली जाती है, घर में आए तो लाइट चली जाती है। जा एक गिलास ठंडा पानी ले आ, खोपड़ी बिल्कुल गर्म हो रही है। कितनी गर्मी हो रही है यार, समझ नहीं आ रहा है। हाँ मालती, अरे ये स्टूल बड़ा लचर पचर हो रहा है। अरे क्या है ना, पुराना होने लगा है इसलिए। तो मैं इसमें एक लट मार देता हूँ, चूल्हे में जला देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरी माँ के हाथ की आखिरी निशानी है। वाह, अपनी माँ के हाथ की आखिरी निशानी टूटी फूटी भी घर में है, और मेरी माँ के हाथ की जो अच्छी निशानियां थी वो भी तूने कूड़ा समझकर बाहर जला दी। ये भी नहीं रहेगी इस घर में। अगर ये इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। बस तो क्या चाहती है? बस इतना ही चाहती हूँ, ये इसी घर में रहेगी। हाँ तो ठीक है, बता देता हूँ। कटे फटे कपड़े और टूटा फूटा फर्नीचर दरिद्रता की पहचान है। या तो इसे ठीक करवा दे या इसे चूल्हे में जला दे। हाँ हाँ ये ठीक करवा लूंगी मैं। हाँ बाद में ठीक करा लूंगी, आप नहा लीजिए फिर भोजन कर लीजिए। नहीं नहीं, अगर ये इसमें रहेगा, ये घर में रहेगा स्टूल, तो ये ठीक होकर रहेगा। तो क्या करोगे? अरे अभी जाता हूँ, बढ़ई को लाता हूँ। हाँ
खाना खा लेते हैं। अरे बाद में खाऊंगा, तेरे माँ के हाथ की आखिरी निशानी टूट फूट गई तो क्या होगा, अभी जा रहा हूँ पढ़ने के बाद, अभी जा रहा हूँ। पंडित जी अब चला जाओ। अरे कैसे जाओगे, 2 घर छोड़ के बढ़ई का घर है, अगर तुम्हें निकलते हुए देख लिया तो मार डालेंगे वो। तो आ जाओ, इधर जाओ। आप ऐसा करो, जल्दी से कथा पूरी कर दो। भूल गया मैं कथा बता, कोई कथा याद नहीं आ रही है। उसके पांव अंदर पड़ते हैं, कोई यमराज की तरह दिखाई दे रहा है। आइए सुनो, छोटी सी कीट लगवा। मालती आ रही हूँ। अरे वो बड़े ही तो कहीं काम पर गया हुआ है। चलो ये अच्छा हुआ, कम से कम भोजन तो कर लेंगे आप। नहीं, उसका बेटा था, मैंने उससे कहा कि हमारा स्कूल लचर पचर कर रहा है, तो उसने मुझे हथौड़ी भी दी है और कील भी दी है। हाँ, ये कील है। और क्या है? ये तो कीला है। तो क्या होगा? इससे तो स्कूल टूट जाएगा, तो जलाने के काम आएगा। कौन सा पहले लचर पचर कर रहा है, ये वाला या ये वाला या ये वाला? हाँ यही है, यही पर कील लगा। क्या अगर ये स्टूल टूट फूट गया तो घर भी टूट फूट जाएगा। मैं अपने मुंबई के चली जाऊंगी बता। तो सुन, इसे उठाकर ऊपर रख देना, जब तक ये सही नहीं हो जाए ये मुझे नीचे नहीं दिखना चाहिए। हाँ ठीक है, आप नहा कर आओ, मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। अभी भोजन नहीं बनाया? अरे रोटियां ही तो सेकनी है बस, गरम गरम, जल्दी जाओ। हाँ जाओ। नहा भी लेना। हाँ, अभी 4 महीने पहले तो नहाया था मैं। यही तो गड़बड़ करते हो, कम से कम नहा तो लिया करो। अरे किसान नहाए या ना नहाए, दिन भर पसीने में नहाता रहता है, और कितना नहाएगा। लेकिन जब तू कहती है तो आज नहा ही लूंगा। हाँ नहा कर। पंडित जी जल्दी से कथा पूरी कर दो। अरे ये बताओ, मैं बाहर जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ? बाहर नहीं जा सकते, वो बाहर नलके पर बैठकर नहाते हैं और आपको निकलते हुए देख लिया तो उसे नहाने की जगह कपड़े धोने का साबुन दे दो। उसकी आंखों में मिर्च लगेगी तो मैं निकल जाऊंगा। इतने पागल नहीं है वो, जब भी नहाते हैं शैम्पू से नहाते हैं। वहाँ तुम क्या सोच रहे हो, किसान है तो बुद्धि नहीं होगी क्या? अरे तो मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, मुझे समझ में तो ये नहीं आ रहा है। आप कथा पूरी कर दो। अरे भूल गया मैं कथा बताता। क्या 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 मांग रहा है, क्या मांग रहा है वो क्या मांग रहा है? आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया। ये लो, इसे पहन लो। अरे ये क्या है? बस पहन लो, अगर अपनी प्राण बचाने हैं और मेरे प्राण बचाने हैं तो मैं मर जाऊंगा। इसे पकड़ के रखो, और ये चुन्नी, इसको पकड़ो और ये चुन्नी ऊपर से लो। ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ। बिल्कुल झुककर खड़े हो जाना, अब ये चुन्नी पकड़ो हाथ से। हाँ, अरे वो लहंगा छूट गया, तुम्हें नाना बांधना भी नहीं आता। अरे माँ के पास रहा होता तो सीख गया होता, अब क्या करूँ? मालती आ रही हूँ जी, आ रही हूँ। ये पंडित से तो मरेगा, ये मुझे मरेगा। ये लाल पीला कोई भी कपड़ा नहीं चमकना चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तुम हाथ से पकड़ के रखो। मालती आ रही हूँ। क्या है? कितनी देर से तुझसे टावर मांग रहा हूँ, लेकिन तू सुननी ही नहीं रही। अच्छी क्या करूँ, गरम गरम चपातियाँ बनाऊँ या आपके टावर के बारे में सुनूं? और आपने तो अभी तक कपड़े भी नहीं निकाले। तू जानती है ना, मेरी पुरानी आदत है कि मैं पानी को धोखा देके आ जाता हूँ। मतलब मैं समझी नहीं। अरे जब भी गर्म पानी करके तू मुझे देती है, मैं हमेशा ठंडे पानी से नहाता था, और पानी को धोखा देने की मेरी आदत है। अरे ये कौन है? ये मेरी सहेली है। लेकिन इसकी लंबाई देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सहेली नहीं है। फिर क्या है? सहेला है। आपकी तरह थोड़ी है, घर में कुछ खाने पीने के लिए तो लाकर रखते नहीं। तो फिर ये कौन है? ये घसीटा की बहू है। जब मैं उसके विवाह में गया था तब तो इसकी लंबाई बहुत कम थी, अब ये इतनी लंबी कैसे हो गई? अच्छा
अच्छे फल फ्रूट लाते हैं, जूस लाते हैं, जूस पिलाते हैं, वो लंबाई उसकी बढ़ गई बस। तो ये इतनी काम क्यों रही है? वो बीमार है, उसे दवाई दिलाकर लानी है मुझे, घसीटा घर में नहीं है ना, वो परदेश में है कमाने के लिए। अरे ये तो बहुत काम रही है, जरा पीछे हट, मुझे इससे 2 बातें करने दे। हाँ, इनसे 2 बातें करने दे, इनसे 2 बातें करने दे। आपके मित्र आते हैं, हम बातें करते हैं तो तुम्हारी पुतलियां लाल हो जाती हैं, और हमारी सहेली आए तो उसके पास में बैठ बैठ के बातें करते हैं। हटो भैया। अरे नहीं, पूछने दे, नहीं तो घसीटा कहेगा कि पड़ोसी होने पर भी तुमने मेरी पत्नी का ध्यान नहीं रखा। घसीटा की बहू, कौन सी बीमारी हो गई तुझे जो इतनी कांप रही है? छत पर सो गई थी, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, या तुझे कोरोना हो गया? वाह छी! अरे ये कौन सी बीमारी आई है? ये चीन ने छोड़ी है या अफगानिस्तान ने छोड़ी है? अजी, ये कौन सी बीमारी है ये? अरे कोई नई बीमारी आई है। अगर ये मोहल्ले से निकल गई तो मोहल्ले में कोई बच्चा या कोई बूढ़ा मिलने वाला नहीं है। क्यों जी? अगर ये इसी तरह छींकती रही तो पूरा गांव खाली हो जाएगा। ऐसा करो, अगर ये बीमारी अच्छी है तो इसे बॉर्डर पर ले जाते हैं, पाकिस्तान के सामने खड़ा करके छिपवाएंगे। पागल हो तुम बिल्कुल, उसके इलाज की बात करनी है हमें। हाँ, अरे मैं पूछता हूँ, जीता की बहू, डॉक्टर यहाँ बुला कर रहा हूँ या तू डॉक्टर के पास चलेगी? ऐसा कर, तू मेरे साथ चल, धर्मार्थ औषधालय खुला हुआ है जैन धर्म का, वहाँ पर सस्ते में इलाज हो जाएगा। बहुत अच्छे वैद्य जी हैं, नवज देखते ही पहचान लेंगे। देसी जड़ी बूटी खाएगी तो उसे आराम हो जाएगा। चल आ सीता की बहू, आ तू इसे यहीं पर रख, यहीं पर डॉक्टर साहब को ले आता हूँ। आप ऐसा करना, मैंने सुना है राजीव जी आए हुए हैं, उन्हें पकड़ के ले आना, वो बड़ी से बड़ी बीमारी को पकड़ के ले आना। ये इतनी बड़ी बीमार हो रही है जो इतने बड़े डॉक्टर को मैं यहाँ बुला कर लाऊंगा। अरे पास में आए हुए हैं ना, तो आराम हो जाएगा, फिर बाद में देख लेंगे घसीटा को जो भी जैसा भी लगेगा। हाँ हाँ, मैं जाता हूँ, जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। पंडित जी जल्दी से कथा पूरी कर दो। अरे कितनी बदबू आ रही है इसके अंदर से। अजी मेरा 3 साल पुराना लहंगा है, अगर मैं अभी वाला देखी तो वो पकड़ में आ जाते। कितनी बदबू आ रही है इसके अंदर से। अब तो मैं बाहर जा सकता हूँ, अब तो मैं बाहर जा सकता हूँ। डॉक्टर तो बिल्कुल आमने सामने ही है। ये भगवान, कैसे बचाऊं अपने प्राण? देखो, इंजेक्शन नहीं लगवाना, कोई गोली हो जड़ी बूटी हो वही लेकर मुझे दे देना, बस जल के साथ में ग्रहण कर लूंगा। हाँ ठीक है, लेकिन अगर डॉक्टर साहब आ गए तो क्या होगा? उनको बोल देना कि ये गोली खाएगी, ये इंजेक्शन नहीं लगवाएगी, बस। ठीक है। मालती, डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब आ गए। अरे नीचे वाला कौन सा है, ऊपर वाला कौन सा है? ये नीचे वाला है, वो ऊपर वाला है। अब मुझे कुछ दिखाई, अरे तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन तुम लोग सबको दिखाई दे रहे हो। पहले इसे जल्दी पहनो। ए भगवान, कितनी बदबू आ रही है इसके अंदर। कम से कम धूप में सुखा तो लिया हो। मालती, आ रही हूँ जी, आ रही हूँ। इतनी देर क्यों लगाती है? मिल गए डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब तो नहीं मिले, बहुत भीड़ हो रही है आजकल उनके पास। तो फिर मैं उनसे दवाई ले आया। लाओ दवाई मुझे दो और मैं पानी ले आता हूँ। ये कैसी दवाई है? जैसे ही मैंने उनसे कहा कि वो कूद रही है, चीख रही है, तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी बीमारी है और उसके बैक्टीरिया इसी इंजेक्शन से मरेंगे। इतना बड़ा इंजेक्शन, और अगर ये इंजेक्शन आप लगा पाओगे? अरे कितनी बार मैंने गाय को लगाया जब वो दूध नहीं देती थी। अरे ये गाय नहीं है, ये इंसान है। एक बार पकड़ ले, फिर मैं लगा दूंगा, नहीं तो वो घसीटा कहेगा कि मेरी पत्नी का ध्यान नहीं रखा गया। अगर कुछ गड़बड़ होगी तो? अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगी। हाँ पकड़ ले तू, पकड़ पकड़। गिरा दे।
एक बार पकड़ के गिरा दे, बस गिरा दे पकड़ के। हाँ हाँ हाँ, गिरा दे, यही गिरा दे, कंधा दाब ले इसका कंधा दाब। हाँ, ये अरे बड़ी अच्छी दवाई दी इनको, तो आराम भी पड़ गया। आराम तो कर गया, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। क्या हुआ जी? सुई अंदर चल गई। ये क्या कर दिया आपने? एक काम कर, जमूर ले आ, मैं इसकी सुई उखाड़ देता हूँ। अरे बिल्कुल ही पागल हो गया, अगर हड्डी में कोई नहीं होगी, कुछ नाक खराब हो गया तो जाओ जल्दी से डॉक्टर साहब को लेके आओ, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ होने वाला है। पंडित जी होश में हो? मैं कह रही थी कथा सुना देते। कैसा लग रहा है? चार आदमी आंखों पे आगे अंधेरा छा रहा है। पिताजी दिखाई दे रहे हैं, माँ दिखाई दे रही है। अब तो ऐसा लग रहा है कि मृत्यु समीप है। मैं ये सोच रही थी जाते जाते अपना सारा ज्ञान मुझे दे जाते, कथा सुना कर ही चले जाते। कथा समाप्त, पंडित समाप्त। कैसी आवाज निकाल रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि सच में इनको भैंस का इंजेक्शन लग गया। उन्होंने बताया नहीं होगा डॉक्टर साहब से कि वो जो छींक रही है, कूद रही है, वो कोई किस रही है। ऐसा लगता है। पंडित जी कथा सुनाइए, कथा। पंडित जी कथा सुना दो। पंडित जी कथा सुना दो। आगे मालदे आ रही हूँ जी, आ रही हूँ। क्या है? ये बता, यहाँ मुझे किसी पुरुष के होने की संभावना है। क्या मतलब है आपका? मतलब साफ साफ है, मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ यहाँ का दृश्य बदल जाता है। यहाँ कोई पुरुष है जिसे तू छिपा रही है। हाँ हाँ, मैंने छिपाया है। कहाँ है? वो रहा संदूक के अंदर। चाबी दे, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा था पत्नी पर भरोसा करना चाहिए, विश्वास नहीं। क्योंकि अभी अभी हाल की घटना है, मौर्य जी फंस गए। उन्होंने अपनी पत्नी पर विश्वास किया था और वो उनका भरोसा तोड़कर बन गई एसडीएम। अब वो रोते फिर रहे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, उस पुरुष को निकालूंगा और तुझे भी देखूंगा और उसे भी देखूंगा। इस वाले संदूक में है ना? हाँ हाँ, उसी संदूक में। हे भगवान, जो पति हम पर केवल भरोसा करता है, विश्वास नहीं करता है, ऐसे घर में मैं रहने वाली नहीं हूँ। ओ भाग्यवान ठहर जा। अपने मायके मत जा, अगर तू मायके चली जाएगी तो घर बिगड़ जाएगा। मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। चाबी दो मुझे। अब तो नहीं जाएगी मायके। आप क्या सोच रहे हैं केवल आप ही मजाक कर सकते हैं? मैं भी तो मजाक ही कर रही थी। अपना घर छोड़कर बड़ा कौन स्त्री जाएगी? घर मेरा है, अगर जाओगे तो आप जाओगे, ये घर मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। हाँ, सच बता, घर में कोई है तो नहीं? ये लो चाबी, फिर देख लो। नहीं, तुरंत नहा कर आओ, आज भोजन तभी मिलेगा। ठीक है, जा रहा हूँ, करके आता हूँ। पंडित जी जल्दी से कथा पूरी कर दो।
डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं नाटक कर रही हूँ। नाटक कर रही हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं सचमुच में कई बार मर चुका हूँ। मैं नाटक कर रही हूँ, केवल ये मुझे पता है, ना आपको पता है, ना मेरे पति को पता है। देखो, अगर उस जालिम यमराज को भी बता दो कि ये नाटक है, अगर उन्हें पता लगा तो ये नाटक सच्चाई में बदल जाएगा। तो ये नाटक तुमने क्यों किया? मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि केवल पुराने ग्रंथों को पलटकर नए ग्रंथ मत बनाओ। आज के युग में क्या हो सकता है ये अपने बच्चों को कौन समझाएगा? आप जैसे ही विद्वान केवल पुराने ग्रंथ को पलट पलट कर बताते रहते हैं, लेकिन इस आधुनिक दौड़ में भी क्या होने वाला है उसे कौन बताएगा? समझ गया, समझ गया। आज से तुम मेरी गुरु है, आज से तुम मेरी गुरु है। भारती, भारती, ये रहे। पीछे का दरवाजा कहाँ है? वो रहा पीछे का दरवाजा। ठहर जा पंडित, ठहर जा, ठहर जा। सभी को जय जिनेंद्र। केवल इतना ही कहना था, जो पूर्व में हो चुका वो भविष्य में होने वाला नहीं है।